बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितना ज़रूरी है। बात जब प्यार की होती है तो कपल्स का जिक्र अक्सर आता है। कई कपल्स एक दूसरे से इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं कि दुनिया से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। उसी में से एक कपल्स की जोड़ी विवेक और सृंजना की है। विवेक की लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। लव करने वाले जोड़ियों को इन्होंने कुछ सिखा के दिया है और इनसे सीखना भी चाहिए। विवेक और सृंजना की पहली मुलाकात 2014 में हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और यह दोस्ती जो कि प्यार में तब्दील हो गई और फिर नेपाली रीति रिवाज से 2020 में इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद विवेक जो कि पीएचडी करने के लिए सृंजना के साथ अमेरिका चले गए और 2023 की शुरुआत में ही विवेक के सिर में दर्द उठा और जांच कराने में पता चला कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है और यह ट्यूमर बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ा कि धीरे धीरे उनका शरीर फूलने लगा, मुंह फूलने लगा। फिर विवेक की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। यह देखते हुए सृंजना को चिंता बढ़ने लगी और लास्ट में डॉक्टर ने यह कह दिया कि विवेक के पास सिर्फ 6 महीना रह गया है। लेकिन सृंजना ने साथ नहीं छोड़ा और वह विवेक का ख्याल रखती रही और उतना ही प्यार करती रही जितना प्यार पहले करती थी। उनको ब्रश कराने ले जाती, उनका बर्थडे सेलिब्रेट की। जब विवेक के बाल झड़ने लगे तो सृंजना ने अपने बाल तक कटवा लिए। सृंजना अपने पत्नी धर्म को बेखूबी निभाई, जो अक्सर इस समय के जनरेशन में देखा जा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। आखिर अंत में विवेक ने 19 दिसंबर को सृंजना को अकेले छोड़ करके इस दुनिया को चल गए। लेकिन सृंजना ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर प्यार सच्चा है तो मरते दम तक निभाया जा सकता है। जिस तरीके से सृंजना और विवेक की लव स्टोरी थी, प्यार उनका था लास्ट तक निभाना, ये जानते हुए भी कि अब इनकी स्थिति पूरी तरह से खराब है और वह लास्ट तक हर एक मोमेंट को खुशी के साथ जीती रही। एक एक पल को वो कैमरे के अंदर कैद करती चली गई, बर्थडे सेलिब्रेट करती चली गई। यानी कि सृंजना ने विवेक के साथ अपने जीवन को जी लिया। सृंजना ने विवेक के साथ उस पल को जिया जो शायद वह जिंदगी भर नहीं जी पाती। सृंजना ने अपने एक एक पल को अपने याद में संजो के रखा। जब विवेक के लास्ट स्टेज की खबर सुनी तो फिर उसी समय से सृंजना ने उनका ख्याल रखना चालू कर दिया और हर एक मोमेंट को अपने याद में संजो करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी और ये धीरे धीरे वायरल होता चला गया। एक बात साफ तरह से समझ में आने लगी कि शायद इस समय के जनरेशन में जिस तरीके से ये चल रही है, अगर सृंजना जैसी पत्नी हो तो शायद किसी पति को सुभाष नहीं बनना पड़ेगा। कोई पति अगर रिटेट हो करके अगर सुभाष बनकर आत्महत्या कर लेता है, अगर सृंजना जैसी पत्नी हो तो उन्हें वैसा नहीं बनना पड़ेगा। और सृंजना ने वैसा किया भी। जब वह शुरुआत से ही प्यार की तो उसको निभाया, शादी की और अंततः उसे निभाई भी। उसे सृंजना और विवेक की लव स्टोरी के बारे में आपका ख्याल है, हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।